हेलो एवरीवन। सो दिस इज मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट नंबर 14। इस प्रोजेक्ट में हम एक डेटा सेट उठाएंगे पार्किंसन का। ये एक डिजीज है जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फिर हम अपना एक मॉडल ट्रेन करेंगे जो बताएगा कि इस पर्सन को पार्किंसन डिजीज है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा को गेट करेंगे। कहाँ से गेट करेंगे, ये टास्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि जितने भी लिंक्स है वो डिसेबल है इस डेटा के। लेकिन मैं आप लोगों के साथ इस डेटा को शेयर कर लूंगा और आप लोगों को एक लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हम इस डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे। प्री प्रोसेस करने के साथ साथ हम अपने आप से 6 क्वेश्चन भी पूछेंगे कि वो 6 कौन से क्वेश्चन है जो इस डेटा को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करेंगे। उसके बाद हम इस डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड करेंगे। 80% ट्रेन को देंगे, 20% टेस्ट को। 80% से अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे एंड 20% डेटा से इसको फिर टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम सपोर्ट वेक्टर मशीन का एक क्लासिफायर है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस इंटायर प्रोजेक्ट में मैं 6 मॉडल्स इस्तेमाल करूंगा, 6 क्लासिफायर्स, जैसे कि रैंडम फॉल्स क्लासिफायर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड दिस वन सपोर्ट वेक्टर मशीन। कुछ और भी है लाइक नेव बेस में गैशियन एंड बी है, वो मैं इस्तेमाल करूंगा। इन सब को मैं ट्रन करूंगा, जिसकी भी एक्यूरेसी सही होगी वो मैं चूज करूंगा अपनी वेबसाइट के लिए, बैकएंड के लिए। एंड उसके बाद हम इसके लिए फ्रंट एंड में ये वेबसाइट बनाएंगे और बैकएंड हम फ्लास्क में करेंगे। नाउ मैं इसको क्लोज करके, ये वेबसाइट ओपन है ऑलरेडी। अब इसके अंदर मैंने कुछ इनपुट डाले हैं। अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे प्रेडिक्ट करके देगा दिस पर्सन हैज नो पार्किंसन डिजीज। अब मेरे पास कुछ और इनपुट है, मैं वो उठाता हूं। अब ये इनपुट का क्या मतलब है, इनको फिलहाल के लिए आप स्किप करना, ठीक है। इसको हम समझेंगे। ये मैंने सबमिट किया, दिस पर्सन हैज पार्किंसन डिजीज। मैं कुछ और उठाता हूं लाइक दिस वन। अगर मैं ये उठाऊं ये मुझे बताएगा कि दिस पर्सन हैज नो डिजीज। आप और भी चेक कर सकते हो। एज यू कैन सी दिस पर्सन हैज नो पार्किंसन डिजीज। ये फ्रंट एंड हम HTML एंड बूटस्ट्रैप की मदद से बनाएंगे। ये नेव बार भी ऐड करेंगे, ठीक है। ये इस प्रोजेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं, बट स्टिल हम इसको ऐड करेंगे ताकि हमारा वेबसाइट प्यारा देगी। H1 टैग में ये लिखेंगे एंड पैराग्राफ में इस पार्किंसन डिजीज के बारे में बताएंगे। ये एक इनपुट टेक्स्ट लेंगे, जो भी हम इसके अंदर इनपुट करते हैं ये बैकएंड में भेजेंगे, प्री प्रोसेस होगा, रिटर्न में हमें ये मैसेज प्रिंट करके देगा। तो ये रहेगा हमारा वेबसाइट। तो मैं इसको भी क्लोज करता हूं। अब मैंने इस इंटायर प्रोजेक्ट का एक रिपोर्ट तैयार किया है। ये रिपोर्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग अपने रेज्यूमे में इस रिपोर्ट को यूज करो और आपको इंटरव्यू में जॉब मिल जाए। इस पार्किंसन डिजीज में सबसे पहले हमने इस प्रोजेक्ट को एनालाइज किया है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, वो कौन से टेक्निक है जिनकी मदद से हम इस प्रोजेक्ट को आगे लीड कर सकते हैं। उसके बाद ये डेटा सेट किस तरह कलेक्ट होता है, इनके अंदर कितने भी फीचर्स हैं वो भी मैंने डिस्कस किए हैं। और उसके बाद जब मैंने एक मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन किया इस डेटा सेट से, उसका मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया। नाउ व्हाट इज पार्किंसन डिजीज, पहले इसको समझते हैं। प्रोजेक्ट तो दूर की बात है, पहले इस डिजीज को समझते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है, न्यूरो डेजेनरेटिव डिसऑर्डर। एक नर्वस सिस्टम होता है हर इंसान के अंदर। जब वो डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है तो इंसान मूवमेंट का शिकार हो जाता है। इंसान अच्छे तरीके से ना तो वॉक कर सकता है, ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, कांपता रहता है। उसके ब्रेन के सेल्स डेमोपाइन प्रोड्यूस करता है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वो कांपता रहता है, कांपता है, और उनकी जो बॉडी की बैलेंस है वो अच्छे तरीके से नहीं होता जब वो इस पार्किंसन डिजीज का शिकार होता है। सो ओवरऑल पार्किंसन एक ब्रेन डिजीज है, एक नर्वस सिस्टम का डिजीज है, जिसके सिम्टम्स ये है कि आपकी जो बैलेंस होगी वो अच्छे तरीके से नहीं होगी, आपकी मूवमेंट स्लो होगी, आप कांपते रहोगे, ट्रेमर्स का शिकार होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इस पार्किंसन डिजीज का एक रिपोर्ट ही आप ये खुद लोग पढ़ लेना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इंट्रोडक्शन है, डेटा कलेक्शन है, डेटा एनालिसिस है, मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट है, रिजल्ट एंड कंक्लूजन है। अब ये जो डेटा है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। एंड फाइनली आपको इस प्रोजेक्ट का रिपोर्ट भी मिलेगा एट द एंड। कहाँ पे है, यहाँ पे होना चाहिए रिपोर्ट। रिपोर्ट रिपोर्ट वेयर आर यू, दिस इज द रिपोर्ट। ओके, ये रिपोर्ट है, इसको भी आप लोग स्टडी करना और आपको भी नॉलेज में इजाफा होगा और अपने रिज्यूमे में लाजमी ऐड करना। ओके, अब मैं आता हूं अपने जुपिटर नोटबुक में। मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन किया है। सबसे पहले हम पार्किंसन डिजीज को तो हमने समझ लिया। उसके बाद जब डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो हम अपने आप से 6 क्वेश्चन पूछेंगे।
फिर इसके अंदर एक आउटपुट वेरिएबल है, वो भी देखेंगे। ट्रेंड टेस्टप्लेट मारेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन मारेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है इसको भी समझेंगे। और हम 6 मॉडल्स को ट्रेन करेंगे, जो जिसका भी एक्यूरेसी रिजल्ट सही होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे एक प्रेडिक्शन सिस्टम बनाएंगे छोटा, प्योर पाइथन में, फिर वेबसाइट एंड बैकएंड में काम करेंगे। ठीक है। सो अब पहला काम डेटा सेट बहुत जरूरी है। अब ये डेटा सेट आपको कहां से मिलेगा? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको सिंपली मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे सोर्स कोड पे क्लिक करना है। वहां पे ये सारा नोट्स बुक, वेबसाइट का कोड, फ्रंट एंड बैक एंड जितना भी कोड है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो भी आप लोगों को मेरे गिटहब के अकाउंट पे मिल जाएगा, और साथ ही इस प्रोजेक्ट का रिपोर्ट भी, और साथ में ये डेटा सेट भी। अगर फिर भी आपको नहीं लगता कि ये सही नहीं है तो आप सिंपली अपने गूगल में जाए, क्रोम में, और वहां पे टाइप करें पार्किंसन डिजीज डेटा सेट। अब यहाँ पे ना तो आपने जाना है कैगल में, नहीं मिलेगा आपको। आपको जाना है, ये मुझे कहाँ पे मिला था मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मैं चेक करता हूं। यूसीआई में आपने जाना, यूसीआई में ये एंटर करके देखता हूं। दिस पार्किंसन डिजीज डेटा सेट पे क्लिक करो। देखते हैं कि ये मुझे यूसीआई में रीडायरेक्ट करता है या नहीं। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, सो इट विल टेक टाइम। या अब ये डेटा का फोल्डर है ना, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद ये जो सेकंड लिंक है पार्किंसन डेटा, इस पे क्लिक करो तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। अब ये डेटा कुछ और फॉर्म में होगा तो घबराना नहीं है। बस आप जुपिटर नोटबुक ओपन करें, अपना कोई फोल्डर बनाएं, और वहां पे आप अपलोड पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डाउनलोड में जो भी आपका डेटा होगा उसको डाउनलोड कर यहाँ पे इंपोर्ट करें। मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ, जिसका नाम है पार्किंसंस डॉट डेटा। एक्चुअली ये रीड CSV फॉर्म है, CSV फॉर्म में, आपने घबराना नहीं है। सो मैं यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूँ, एक दो सेल ऐड करता हूँ। अब इस सेल में सबसे पहले मैं 2 लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, numpy as np, और उसके बाद इंपोर्ट pandas डेटा क्लीनिंग में काम आएगी, as pd। ठीक है, सेल को मैंने रन किया। द नेक्स्ट थिंग दैट आई विल डू, आई सिंपली गिव अ नेम पार्किंसन। किसको? मेरे इस डेटा सेट को। उसको मैं किस तरह इंपोर्ट करूंगा? रीड CSV की मदद से। तो मेरे डेटा का नाम है पार्किंसन डॉट डेटा, इसको रन मारूंगा। चले अब इस डेटा को देखते हैं, फिर अपने रिपोर्ट में जाकर इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, पार्किंसन डॉट हेड मारूंगा यहाँ पे। ये रहा मेरा डेटा सेट। अब यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जिसको अभी समझना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो जो फर्स्ट फीचर है वो आपके पास नेम है। ये जो पेशेंट है, मरीज, उसका नाम बता रहा है, उसकी आईडी है या एक नेम है। बाकी बहुत सारे फीचर है। ये कुछ फीचर्स है जिनको साउंड वेव्स में कलेक्ट किए गए हैं। इस डिजीज के कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है। सो इससे हमारा ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट मॉडल को बनाना है। लेकिन फिर भी मॉडल बनाने के लिए आपको डेटा की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये रिपोर्ट बनाया है। अब आते हैं इस रिपोर्ट में जितने भी फीचर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट फीचर इज नेम ऑफ द पेशेंट, जो कि स्ट्रिंग में है। MDVPFO ये हर्ज में है। अब ये साउंड्स वेव्स है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया होगा। So this is nothing but this is the average fundamental frequency measured in hertz, ठीक है। इसी तरह MDVP इस बार FO में नहीं है बल्कि FHI हर्ट्ज है। दिस इज द हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मेजर्ड। अगर FO है तो वो आपके एवरेज है। अगर फ्रीक्वेंसी HI है तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी हाई, ये फ्रीक्वेंसी लो, सॉरी एवरेज, ये फ्रीक्वेंसी हाई। सो द हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन हर्ट्ज। इसी तरह FLO है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मेजर्ड। इसके अंदर कुछ जिटर्स हैं। ये क्या है? परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट जिटर विच इज डिफाइंड एज द वेरिएशन इन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रिलेटिव टू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब अगर आप बिगिनर है तो आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत से साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारे मरीजों का। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है दैट दिस डेटा सेट इज कंपोज्ड ऑफ अ रेंज ऑफ बाई मेडिकल वॉइस मेजरमेंट फ्रॉम 31 पीपल का लिया है, जिसमें 23 पार्किंसन डिजीज का शिकार है। Each column in the table is particular voice measure and each row correspond one of 195 voice recording from these individuals.
यानी उस इंडिविजुअल की वॉइस को रिकॉर्ड किया गया है, उनकी फ्रीक्वेंसी वो फीचर हमें बताता है, और वो कितने हैं 195। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर कर लेना, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। लेकिन इसमें एक कॉलम है दिस स्टेटस, ये हमारा आउटपुट कॉलम होगा। इसमें क्या है, ये एक बाइनरी नंबर है, एक बाइनरी वेरिएबल है 0 और 1 का, जहां पे मरीज की डिजीज के बारे में बताया गया कि अगर 1 है तो उसे डिजीज है, अगर 0 है तो उसे डिजीज नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम। ओके, नाउ मैं इसको भी क्लोज करता हूं। अब आते हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन हमेशा पूछा करो। मैं हर प्रोजेक्ट में कहता रहता हूं कि जब भी आप किसी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट से डील आउट करते हो तो खुद से 6 क्वेश्चन पूछा करो। क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं 6 सेल ऐड करता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पूछूंगा खुद से, अपने पार्किंसन डेटा का मैं शेप निकालूंगा, क्योंकि मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक मुझे आइडिया ना हो कि मेरे डेटा सेट के अंदर कितने रोज एंड कॉलम्स है। सो 195 रोज हैं एंड 24 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन नल वैल्यू चेक करना। जो इज नल फंक्शन है हमारे पास, ये आपको बताएगा हर फीचर का नल वैल्यू, जो कि इस इंटायर डेटा सेट में कोई भी नल वैल्यू नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, आप डुप्लीकेटेड वैल्यू चेक करना, डुप्लीकेटेड पे सम लगाओ, और ये आपको बताएगा जितने भी डुप्लीकेटेड वैल्यू है आपके इंटायर डेटा सेट में, वो जो कि इस केस में 0 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप पूछ लेना, आई थिंक दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5, या इन्फो, अपने डेटा का कुछ इन्फो लेना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वो होता है कि अगर आपके पास कोई नल या डुप्लीकेटेड वैल्यू है तो उनको आप किस तरह रिमूव या फिल करते हो, लेकिन इस डेटा में है नहीं तो वो स्किप मारेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इन्फो। अब इन्फो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे आइडिया होना चाहिए कि मेरे डेटा सेट की जो फीचर्स हैं उनके रिटर्न टाइप क्या है, जैसे कि नेम का ऑब्जेक्ट टाइप है, स्ट्रिंग टाइप, और बाकी जितने भी है वो फ्लोट एंड इंटीजर में है। ठीक है, अब द लास्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टैटिस्टिक। अपने डेटा की कुछ मैथमेटिक्स ओवरव्यू लेना, तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है डिस्क्राइब। तो मैं पार्किंसन पे लगाऊंगा डिस्क्राइब और रन मारूंगा। अब ये देखो मेरे डेटा सेट के अंदर ऑल कॉलम्स लगभग न्यूमेरिकल है, जस्ट अगर हम नेम को छोड़ के। तो जब आप डिस्क्राइब लगाते हो तो वो नेम को छोड़ेगा क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग टाइप है, कैटेगोरिकल टाइप है, और बाकी जितने भी इंटीजर या फ्लोट टाइप है वो आपको उठाएगा। अब इसके अंदर फर्स्ट एक काउंट ये बताता है कि आपके हर फीचर, हर कॉलम, हर वेरिएबल के अंदर इतने वैल्यू है। मीन बताता है हर फीचर का एवरेज वैल्यू। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है हर फीचर के वैल्यूज में गैप, स्कैटरनेस के, अगर इस फीचर में जो एवरेज गैप है वो है 41। ठीक है, इस फीचर में 91 है, 42, मतलब अगर इस फीचर में लेट्स से हमारे पास 10 वैल्यू है, 1 5 3 6 नो 1 3 5 6 10, तो लगभग जो गैप है इनमें वो 3 का है। जो एवरेज अगर निकाला जाए तो वो 3 का है, तो इससे वो यहाँ पे मुझे 3 दिखाएगा। ये इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डिविएशन का, अगर आप स्टैटिस्टिक में वीक हो। मिनिमम वैल्यू जो स्टार्ट ऑफ वैल्यू है, जो सबसे कम वैल्यू है हर फीचर का, मैक्सिमम वैल्यू जो लास्ट वैल्यू है या जो सबसे फीचर वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू है। ये 3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। ये परसेंटाइल है इस फीचर में, यहाँ पे जो 25% है ये फर्स्ट परसेंटाइल है। इसका मतलब है कि 117 पॉइंट समथिंग जो है इसमें जो वैल्यू है वो इससे कम है। 25% वैल्यू 117 से कम है एंड 50% वैल्यू 148 से कम है एंड 25 वैल्यू इससे कम है। हर फीचर में आप देख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि अब हम जो लास्ट कॉलम है, चूंकि हमारा डेटा क्लीन है, ज्यादा काम की जरूरत नहीं है, ना किसी ईडीए परफॉर्म करने की जरूरत है। मैं कई प्रोजेक्ट में ये करता हूं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैं नहीं करूंगा। इस प्रोजेक्ट में मैं ज्यादातर बैकएंड एंड वेबसाइट पे काम करूंगा, और जो हम आज के 6 एल्गोरिथम इस्तेमाल करने वाले हैं उस पर काम करूंगा। तो मेरे डेटा सेट में एक कॉलम है स्टेटस। स्टेटस में जैसे कि मैंने बताया 1 एंड 0 है। अगर मैं इस पे लगाऊं वैल्यू काउंट्स, तो ये मुझे बताएगा कि आपके पास जो बीमारी का शिकार है वो 147 लोग हैं, जो बीमारी का शिकार नहीं है, जिनको डिजीज नहीं है, वो है 48। ठीक है, सो ये आइडिया भी मुझे लग गया। अब मैं एक और काम करता हूँ, इस स्टेटस पे ग्रुप बाय लगाऊंगा। अब मैं ये क्यों लगाता हूँ, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्टेटस को निकालूंगा और इसका मीन निकालूंगा। अब ये मुझे बताएगा कि जो मेरा स्टेटस कॉलम है उसको लेगा एज एन इंडेक्स 0 एंड 1, फर्स्ट कॉलम इसको लेगा,
और बाकी जितने भी कॉलम हैं उनका मीन निकाल के वो यहाँ पे दिखाएगा। अब देखो जो डिजीज का शिकार नहीं है, ठीक है, उनका मीन ज्यादा है किससे, जो डिजीज का शिकार है। तो ये बताता है कि अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो वो डिजीज का शिकार है, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, उनका मीन या एवरेज हाई है, वो डिजीज का शिकार नहीं है। जैसे कि 181 इसका कम है 144, 223 इस कॉलम में अगर देखा जाए, इसमें 188, तो ये चीजें भी आप देख सकते हो। अब मैं आता हूँ सीधा ट्रेंड, ओके ये मैंने क्या कर दिया, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट में। सो मैं जितने भी बाकी फीचर्स हैं 24 फीचर में से मैं 2 फीचर को निकालूंगा, नेम क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है, और जो स्टेटस कॉलम है वो इनपुट वेरिएबल को दूंगा, और इनपुट वेरिएबल मेरा एक्स है, तो मैं पार्किंसंस डिजीज पे ड्रॉप सॉरी नॉट डिजीज, डेटा सेट पे ड्रॉप मारूंगा और इसको एक लिस्ट पास करूंगा। उसमें मैं कहता हूं कि जो स्टेटस और नेम कॉलम है उनको छोड़ के इस कहाँ पे है, वो एक्सेस 1 पे है, उनको छोड़ के बाकी सारे इस एक्स को दे दो और वाई को दे दो पार्किंसन से स्टेटस को, ठीक है। यानी मेरे 24 फीचर में जो 21 फीचर है स्टेटस नेम को छोड़कर, जो 22 फीचर है वो इस इनपुट वेरिएबल के पास आएंगे, और नेम तो चला जाएगा हमेशा के लिए याद से खत्म, और बचा स्टेटस वो हमारा आउटपुट वेरिएबल के पास होगा। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो मैं 1-2 सेल ऐड करता हूँ यहाँ, ओ माय गुडनेस ये मैंने क्या किया, चलो यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं, वैसे आगे काम आएंगे। ओके अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं दिखा देता हूँ x, तो ये मेरा x आ गया। अगर मैं x पे शेप लगाओ तो ये टोटल वैल्यू कितने थे डेटा सेट में 195, तो ये सारे के सारे इसमें आ गए, लेकिन फीचर कितने हैं 22 दो को छोड़कर। और अगर मैं यही चीज y पे लगाऊं तो y में आपके 195 वैल्यू आएगा और फीचर एक ही है, ठीक है। तो इस चीजों को आप कई वीडियो पिछले कई प्रोजेक्ट, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल के एक प्लेलिस्ट मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को एक्सेस नहीं किए हैं तो उसको एक्सेस करो और जाके वहां पे बहुत सारे वीडियोस हैं उनको लाजमी देखना। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये क्या चीज है तो मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इससे पहले मैं ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट भी कर लेता हूँ, ये भी जरूरी है। तो मैं एक सेल ऐड करता हूँ और इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट मारता हूँ ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। आजा भाई, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, और इसको रन करता हूँ। ओके इसके अंदर प्री प्रोसेसिंग क्यों नहीं आ रहा है इसके अंदर, ओके नॉट प्री प्रोसेसिंग, दिस शुड बी मॉडल सिलेक्शन, दैट वाज माय मिस्टेक। इसमें मैं एक सेल ऐड करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, 80% डेटा रखूंगा ट्रेंड के लिए और 20% डेटा रखूंगा टेस्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप करने से बेहतर है कि मैं इसको लिखूं एंड देन शिफ्ट एंड टैब, इस प्लस बटन पे क्लिक करो, थोड़ा सा नीचे जाओ और यहाँ पे नीचे जाओ, आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा, दिस वन, ये उठा लेना क्योंकि जुपिटर वालों ने ऑलरेडी ये किया है आप लोगों की आसानी के लिए। अब जस्ट इसको तरतीब दे दो, ठीक है। और मैं y को कैपिटल करूंगा क्योंकि मेरा y यहाँ पे ऊपर अगर देखे तो कैपिटल है। मेरा डेटा छोटा है तो मैं 20% डेटा टेस्ट के लिए रखूंगा और रैंडम स्टेट में फिलहाल के लिए 2 रखता हूँ, ठीक है। यानी मेरा 80% डेटा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में आएगा, 20% एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में आएगा, ठीक है। चले अब हम ट्रेनिंग करते हैं अपने मॉडल्स को, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं दिखाऊंगा और वो मैं यहाँ पे अब दिखाऊंगा। अब मेरा 80% डेटा किसके पास है, एक्स ट्रेन के पास है, ये देखो। ओके मुझे एक काम और करना होगा, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है, मैंने कब स्टैंडर्डाइज किया था। मैं एक और काम करता हूँ, मैं ये तमाम दोबारा रन करता हूँ क्योंकि मैंने ये पहले रन किया था। जस्ट गिव मी अ सेकंड, फिर मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। नो मैं यहाँ पे एक और काम करूंगा, कर्नल पे जाऊंगा, रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट, रिस्टार्ट एंड रन ऑल, ठीक है। ये मैं करूंगा यहाँ पे और ये थोड़ा टाइम लेगा। अब देखना, अब अगर मैं एक्सट्रेन को रन करूं तो मेरे डेटा सेट जो एक्सट्रेन के पास जितने भी 22 फीचर के वैल्यूज है वो सारे यहाँ पे हैं, लेकिन इनका जो रेंज है वो बहुत दूर है एक दूसरे से, बहुत ज्यादा दूर है। हर फीचर में अगर देखा जाए यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है।
तो मैं अपने मॉडल को जब ट्रेन करता हूँ तो वो मैं एक्स ट्रेन वाई ट्रेन से करता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा जो टेस्ट एंड ट्रेन है उनको स्टैंडर्डाइज कर दूं। कैसे करूंगा? तो उसके लिए आपको स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करना होगा। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि ये एक प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है जो मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होता है डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कॉमन स्केल में, ठीक है। उसके लिए आपको फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करना है स्टैंडर्ड स्केलर। अब इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा स्टैंडर्ड स्केलर और इसको रन करता हूं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके मैं इसमें फिट करता हूं। पहले तो मैं इसको फिट करवाता हूं एक्स टेस्ट ट्रेन, ठीक है। अब मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। तो मैं कहता हूं स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म कर दो, स्केल कर दो मेरे इस इंटायर एक्स ट्रेन के वैल्यूज को, ताकि ये रेंज में आ जाए। और मैं एक्स ट्रेन पास करता हूँ इसको, ठीक है। और ये मैं दोबारा दूंगा किसको? एक्स ट्रेन को। आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो लेकिन मैं यही रखूंगा। अब यही सेम काम मैं किसके लिए करूंगा? एक्स टेस्ट के लिए भी करता हूं। तो एक्स टेस्ट विल बी इक्वल टू स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट, ठीक है। अब अगर मैं एक्स ट्रेन दिखाऊं तो नज़ारा कुछ अलग होगा। सो लेट मी रन इट। आप देखो अब इसने स्केल कर दिया वैल्यूज को, कुछ पॉजिटिव रखा कुछ नेगेटिव रखा, लेकिन पॉइंट्स में रख के इसने स्केल कर दिया। बहुत ही बढ़िया। आते हैं मॉडल। तो मैं यहाँ पे कुछ सेल्स ऐड करता हूँ। ये प्रेडिक्शन सिस्टम हम बाद में देखेंगे, इसको मैं छोड़ता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कुछ इनपुट उठाई यहाँ पे, अगर देखा जाए तो हम इसको एंड में देखेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम क्या करेंगे, 6 एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले एक एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता हूँ सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, यस और नो का प्रॉब्लम है। तो क्लासिफिकेशन के जितने भी एल्गोरिथम है उनको हम देखेंगे। जिसका रिजल्ट अच्छा होगा वही हम आगे यूज करेंगे, उसको ही पिकल करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर नॉट इंपोर्ट क्या करने वाला था, फ्रॉम sklearn डॉट सपोर्ट वेक्टर मशीन से इंपोर्ट कर दो सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। याद रखना यहाँ पे दो है, एक है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, एक है क्लासीफायर। आप लोगों ने क्लासीफायर को ही इंपोर्ट करना है। अब इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ svc के नाम से और इसको यही पास करता हूँ, ठीक है। जब मैंने ये पास किया तो अब मैं इसको फिट करता हूँ। देखते जा मैं क्या करता हूँ। इसको मैं एक्सट्रेन जो 80% डेटा है वो फीड करता हूँ, इसमें फिट करता हूँ। ये वाई क्यों नहीं आ रहा है, वाई ट्रेन। तो मैंने इसके अंदर ये फिट किया। अब मैं इसे प्रेडिक्ट करता हूं, प्रेडिक्ट कर दो सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। आपने प्रेडिक्ट करना है, जो मैंने बचा के रखा है एक्स टेस्ट। होगा क्या, मैंने 80% डेटा इसको फिट किया, मतलब ट्रेन किया। अब वो मुझे प्रेडिक्ट करके देगा इस एक्स टेस्ट पे जो 20% डेटा है। फिर मैं इसको कंपेयर करूंगा जो मैंने एक और बचा के रखा है वाई टेस्ट उससे। तो अगर मैं वाई प्रेड लिखो, वाई प्रेड आ जा, तो ये 0 और 1 आपको देगा। 0 और 1 क्या है? 0 का मतलब है नो बीमारी, पार्किंसन बीमारी। 1 का मतलब है पार्किंसन बीमारी है। अब इसको चले कंपेयर करते हैं। अगर मैं वाई टेस्ट दिखाऊं, वाई टेस्ट उसके अंदर भी कुछ है, ठीक है। बहुत सारे 1 0 है, बीमारी नहीं है, डिजीज है, डिजीज नहीं है। चल कंपैरिजन करते हैं। तो उसके लिए मुझे इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट एक्यूरेसी, ठीक है। अब मैं इस एक्यूरेसी को इस्तेमाल करके इसके अंदर सबसे पहले दूंगा जो मैंने बचा के रखा है वाई ट्रू, यानी वाई टेस्ट। और दूसरा दूंगा जो मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है और वो है वाई प्रेडिक्ट। तो मॉडल कह रहा है 89, बहुत ही आला, क्योंकि हमारा डेटा सेट बहुत छोटा है और हमारे मॉडल का प्रेडिक्शन भी बहुत आला है। लेकिन अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे बाकी जितने भी एल्गोरिथम हैं उनसे भी मैं ये काम कर लूं। तो मैं क्या करता हूं, इस चीज को यहाँ से सब खत्म करता हूँ, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी ये सारा यहाँ से खत्म करता हूँ और मैं एक काम करूंगा, जितने भी मॉडल है वो सब के सब यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं, सबसे पहले मैट्रिसेस से एक्यूरेसी इंपोर्ट किया,
फिर लिनियर मॉडल से लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट किया, यही ये भी क्लासिफिकेशन का काम करता है। उसके बाद नेबर्स टेक्निक से मैंने इंपोर्ट किया के नेबर्स क्लासिफायर, सपोर्ट वेक्टर मशीन से एसवीसी यानी सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, नेव बेस से गैशियन नेव बेस, और ट्री से डिसीजन ट्री क्लासिफायर, एंड इंसेंबल टेक्निक से रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको एक साथ चेक करूंगा, इनकी एक्यूरेसी एक साथ। तो अब देखते जा मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं एक मॉडल नाम से डिक्शनरी बना रहा हूँ, ठीक है। मॉडल विल बी इक्वल टू दिस थिंग। अब इस डिक्शनरी में क्या होता है, एक वैल्यू एक की। तो पहला की मैं रखूंगा दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन एलजी, और इसका मैं की वैल्यू रखूंगा दिस लॉजिस्टिक, ओके। उसके बाद कामा, दूसरा मैं रखता हूँ क्या रखूँ, दूसरा था दिस, इसका मैं की रखता हूँ के एन सी में रखूँ, के एन सी यानी के नेबर्स क्लासिफायर, और के एन यहाँ पे डालता हूँ जा भाई। उसके बाद में एक इसका बी की बनाता हूँ सपोर्ट वेक्टर का, तो एस वी सी, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर की मैंने यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो कि मैं एक डिक्शनरी के अंदर इन सब का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जिस तरह पहले हमने सपोर्ट वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। थर्ड वन हमारे पास है गैशियन, तो मैं जी एन बी शॉर्ट टर्म यहाँ पे ले रहा हूँ, जी एन बी का ले रहा हूँ गैशियन। और उसके बाद ये जो डिसीजन ट्री है इसको हमें डी टी सी रखूंगा, ठीक है। सो डी टी सी का मैं यहाँ पे डिसीजन ट्री क्लासिफायर की भी ऑब्जेक्ट हो गया। बच गया हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, सो आर रैंडम एफ फॉरेस्ट सी क्लासिफायर। और ये करने के बाद मैं कहता हूँ फॉरेस्ट, अरे फॉरेस्ट नॉट फॉरेस्ट, रैंडम, इसका भी हो गया, ठीक है। तो अब मैं एक लूप चलाऊंगा इस मॉडल से बाहर, यानी इस डिक्शनरी से बाहर मैं एक लूप चलाऊंगा। ये लूप क्या करेगा, ये लूप नेम उठाएगा यानी की, और उसकी वैल्यू उठाएगा यानी दिस मॉडल। तो मैं ओके कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, मैंने कुछ गड़बड़ किया आई थिंक, या तो अब यहाँ पे फॉर नेम एंड मॉडल, इन किस मॉडल, इन दिस मॉडल, उसकी आइटम्स हम यहाँ पे उठाएंगे। आइटम जब आप लगाते हो तो ये उसकी की सॉरी हाँ की और वैल्यू 1 बाय 1 उठाएगा। ये की जाएगा इस नेम में 1 बाय 1 फर्स्ट बार जब लूप चलेगा, और ये उसकी वैल्यू जाएगा इस मॉडल में। और ये मैंने किस मॉडल से उठाया, इस मॉडल से। चलो इस मॉडल को करते हैं एस मॉडल्स, क्योंकि एक से ज्यादा है, यहाँ पे भी मैं एस करता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब मैं क्या करूंगा, इस मॉडल इस वाले मॉडल से फर्स्ट टाइम इसने लॉजिस्टिक रिग्रेशन उठाया, फर्स्ट बार जब लूप चलेगा तो मैं इस मॉडल से प्रेडिक्ट मारता हूँ, नॉट प्रेडिक्ट फिट करता हूँ इसमें मेरे एक्सटेंड एंड नॉट वाइट रन, ठीक है। और वाई प्रेडिक्ट को देता हूँ, मॉडल को कहता हूँ कि आप प्रेडिक्ट कर दो, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट मेरे एक्स टेस्ट में, सॉरी। सो ये करने के बाद मैं कंपैरिजन करूंगा, तो एक्यूरेसी, बल्कि ये बाद में मैं करता हूँ, ये बाद में करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने मॉडल में फिट किया, फिर प्रेडिक्ट भी मारा। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ, और कंपैरिजन करते वक्त मैं प्रिंट भी करता हूँ। तो प्रिंट फॉर्मेट का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे दूंगा नेम, कि आप पहले मॉडल का नाम, उसके बाद ये मैसेज विद एक्यूरेसी, और उसके बाद एक्यूरेसी मैं पास करता हूँ वाइट टेस्ट, एंड जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है प्रेडिक्ट। अब होगा क्या, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी जूम इन अ बिट। ये लूप हर बार चलने पे एक ये चीज उठाएगा, एक ये उठाएगा, दूसरी बार चलने पे ये उठाएगा, ये उठाएगा, ये उठाएगा, ये उठाएगा, जब तक ये खत्म नहीं होता। और हर बार उठाने में ये मॉडल में फिट भी करता रहेगा और प्रेडिक्ट भी करता रहेगा। अब मैंने क्या कहा कि आप नेम हर बार लूप, अब इसको लूप के बाद प्रिंट मत करना वरना एरर होगा, एरर नहीं होगा लेकिन ये जस्ट लास्ट वाले को फिर प्रिंट करेगा।
तो मैंने कहा कि जब आप फर्स्ट टाइम लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ रहा है तो आप लॉजिस्टिक का जो की है LG वो प्रिंट करो, ये मैसेज प्रिंट करो और उसकी एक्यूरेसी। दूसरी बार चलने पे इसका भी सेम काम करना, इसका भी। चले रन करके देखते हैं होता है क्या। ओके, कुछ तो गड़बड़ है। models dot item dict object has no attribute item, these should be items, अगर मैं रॉन्ग ना हूं। अब देख, तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। लॉजिस्टिक विद एक्यूरेसी 82 है, के नेबर्स क्लासिफायर 76 है, सपोर्ट वेक्टर 89 है, गैशियन GNB क्या था हमारे पास, मैं देखता हूँ। गैशियन था, हाँ गैशियन नेब बेस का 61 है विच इज नॉट गुड। डिसीजन ट्री क्लासिफायर का 74 है, इसी तरह रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर का 78 है। अब इनमें सबसे ज्यादा कौन सा है, तो ये 89 किसका, सपोर्ट वेक्टर का। अब इसी को मैं यूज करूंगा, लेकिन यूज करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रोडिक्शन सिस्टम। ओके, ये सेल पिछला रह गया था, मैं इसको कट करता हूं। अब मैं एक प्रेडिक्शन सिस्टम बनाऊंगा, यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूँ, इस सेल को यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूँ। तो प्रेडिक्शन सिस्टम क्या होगा, पहले तो यूजर से हमने लेना है इनपुट डेटा विल बी इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, इनपुट में मैं फिलहाल के लिए इसी को उठाता हूँ, बाद में फिर हम अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर देंगे। अब ये इनपुट जो भी आएगा मैंने इसको NP अरे में कन्वर्ट करना है, तो मैं किस तरह कन्वर्ट करूंगा, NP डॉट एज अरे। मैंने कई प्रोजेक्ट में मैंने ये चीज बताया है, कई प्रोजेक्ट में, ठीक है, पिछले वीडियो आप देख सकते हो। और उसके बाद NP डेटा को मैंने रिशेप करना है, तो रिशेप्ड डेटा विल बी इक्वल टू, या मैं ये काम प्रेडिक्शन के अंदर ही कर सकता हूँ, प्रेडिक्शन विल बी इक्वल टू, प्रेडिक्शन में किससे करूंगा। अब गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये जो है ना ये तो एक से मॉडल के अंदर एक से ज्यादा है, क्योंकि मैंने तो जस्ट सपोर्ट वेक्टर को उठाना है। तो अब मैंने वही काम दोबारा करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूँ, क्योंकि अब मुझे पसंद आ गया। सिर्फ ये चीज मैं उठाता हूँ, यहाँ से मैं बता देता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। मैं ये चीज यहाँ से Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे V करता हूँ। ठीक है, मैंने सपोर्ट वेक्टर ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट किया है, तो मैं इसकी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, SVC विल बी इक्वल टू सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, यहाँ पे भी सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, और यहाँ पे एक्यूरेसी में y टेस्ट y प्रेड। ठीक है, 89 आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको पिकल भी करना है आगे, और यहाँ पे भी मैंने चेक करना है, बैकएंड के लिए मैंने इसको पिकल भी यहाँ से करना है, इसलिए मैंने ये काम किया। तो ये काम आप लोग जरूर करना, वैसे भी ये नोटबुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, तो SVC जो ने यूजर ने इनपुट दिया उसको मैंने रिशेप किया, numpy अरे में कन्वर्ट किया, रिशेप अभी नहीं हुआ है। मैं अब प्रेडिक्ट करूंगा किसे, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर से। ये इस पे प्रेडिक्ट मारे, प्रेडिक्ट मारने से पहले मैं इसको रिशेप करता हूँ, किसको, दिस NP डेटा, क्योंकि यही यूजर का इनपुट है। मैंने इसको रिशेप किया, मुझे एक इंस्टेंस चाहिए, तो मैं 1 ये भी मैंने कई प्रोजेक्ट में बताया है ऑलरेडी। उसके बाद मैं चेक लगाऊंगा, इफ दैट प्रेडिक्शन इक्वल टू 1 देन प्रिंट कर दो पर दिस पर्सन हैज पार्किंसन डिजीज। अगर नहीं है तो आप एल्स पे जाए और प्रिंट कर दे, यानी अगर 0 है दिस पर्सन हैज नो पार्किंसन डिजीज। ठीक है जी, रन मारते हैं, तो ये देखो दिस पर्सन हैज पार्किंसन डिजीज। ठीक है, ये मैसेज आपका आ गया। मैंने एक और इनपुट उठाया। अच्छा, ये इनपुट आप कैसे लोगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इसको यहाँ पे मैं एक सेल ऐड करता हूँ, जो एक्स टेस्ट था हमारे पास, एक्स ट्रेंड, वो रन कर दो और उसका निकाल दो। और फिलहाल के लिए 150 निकाल दो, या 140 या 10 निकालो, मैं 10 निकालने वाला हूँ। ये उसने इंटायर रो दिया सिवाय स्टेटस वाले कॉलम के, तो मैं इसी को कॉपी करके देखता हूँ कि क्या इसका रिजल्ट भी। अब मैं नहीं जानता कि ये कौन सा वाला है, डिजीज होगा इसको या नहीं, ये तो मेरा मॉडल बताएगा। तो उठाने के बाद मैं इसको यहाँ पे करता हूँ टेस्ट। अब इसको मैं करता हूँ रन। रन करने के बाद ये कह रहा है दिस पर्सन हैज पार्किंसन डिजीज।
चले मैंने एक उठाया था ये वाला जिसमें मैसेज था कि दिस पर्सन हैज़ नो पार्किंसन डिजीज। मैं इसी को यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। लेट मी पेस्ट। अब देख मैसेज दिस पर्सन हैज़ नो पार्किंसन डिजीज। चले अब एक वेबसाइट बनाते हैं और बैकएंड का काम करते हैं, लेकिन बैकएंड में जाने से पहले आप लोगों ने एक आखिरी काम करना है और वो है इंपोर्ट कर दो पिकल और पिकल के अंदर लगाओ डंप और अब पेश करो यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, क्योंकि हमने इसी को चूज किया, यही हमारा फाइनल मॉडल होगा जिसको हम आगे यूज करेंगे। और दूसरा आप इस्तेमाल करो ओपन और ओपन के पैरेंथेसिस में जाओ और सिंगल और डबल कोड का इस्तेमाल करके अपने मॉडल को कोई नाम दे दो। अब ये स्टेप में आई थिंक मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे इसको देता हूँ मॉडल डॉट पी के एल, ये स्टेप मत बोलना और कामा डाल के ये भी मत बोलना, इसी ही ओपन के अंदर यहाँ पे आपने लिखना है रीड, नॉट रीड, राइट बाइनरी मोड, ठीक है। और इसको रन मारो। रन करोगे तो आप अपने फोल्डर में जाओगे, यहाँ पे आ जाएगा मॉडल डॉट पी के एल। चले अब आते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं काम करता हूँ, लेट मी गिव जस्ट 1 सेकेंड, ओके। तो मैंने अपना जुपिटर पाइचार्म ओपन किया। आप लोग कोई भी एडिटर यूज करते हो लाइक VS कोड और एनीवन, वही ओपन कर दो, फोल्डर बनाओ या वही फोल्डर ओपन करो जिसमें आपने जुपिटर नोटबुक ओपन किया था। उसमें जस्ट एक काम करो, ये मेरा मोबाइल क्या कह रहा है, इसको मुझे बंद करना होगा, ओके। इसमें एक काम करो कि जो मॉडल आपने पिकल किया था वो ले आओ, बस आपने और काम नहीं करना है। सीधा इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऐप नाम से फोल्डर ऐप फाइल बनाओ जिसमें हम बैकएंड करेंगे और इसमें आप एक टेम्पलेट बनाओ, ठीक है। एक डायरेक्टरी बनाओ और इसको नाम दे दो टेम्पलेट्स और इस टेम्पलेट्स के अंदर एक HTML इंडेक्स बनाओ, index.html, जिसमें हम फ्रंट एंड का काम करेंगे HTML। चले बैकएंड से पहले हम फ्रंट एंड का काम करते हैं। तो मैं जाता हूँ अपने क्रोम में और मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, जस्ट गिव मी सम टाइम, ओके। यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करूँगा, सो बूटस्ट्रैप, नेट का थोड़ा इशू है, सो बियर विद मी। आप जाए डॉक्यूमेंट्स में, इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके जो स्टार्टर टेम्पलेट है उसको उठाए। उठाने के बाद इसको यहाँ से रिप्लेस कर दे सबको, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे एक काम कर दो, इसको थोड़ा नीचे ले आओ और यहाँ पे एक div डॉट कंटेनर नाम से ऐड कर दो। ये बूटस्ट्रैप का क्लास है कंटेनर। अब इसी के अंदर हमने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, इसके अंदर लिखता हूँ पार्किंसन डिजीज प्रेडिक्शन मॉडल और एक पैराग्राफ डालता हूँ जिसमें पार्किंसन डिजीज के बारे में कुछ बताता हूँ। दिस इज कुछ भी लिखता हूँ, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर डिजीज with symptoms like loss of walking, talking, etc. ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये आ गया। मैं यहाँ पे एक इनपुट ऐड करता हूँ, एक फॉर्म। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, फॉर्म्स में जाऊँगा, ये फॉर्म्स की जो फॉर्म्स ओवरव्यू है इस पे क्लिक करो, थोड़ा नीचे आओ और इसमें आप यहाँ से ये पूरा का पूरा फॉर्म कॉपी करो। फिर इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं बिल्कुल इस पैराग्राफ के नीचे इसी डील के अंदर, इसी कंटेनर के अंदर ऐड करता हूँ फॉर्म और इस बटन को छोड़ के और फर्स्ट डीव को छोड़ के बाकी को कर दो रिमूव। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं इस फॉर्म को थोड़ा आगे करता हूँ विद द हेल्प ऑफ टेब ताकि समझने में आसानी हो। ओके, अब इस फॉर्म को मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, अब सही रहेगा आई थिंक। मैंने क्या किया, इस फॉर्म के अंदर एक डीव है, अब ये बूटस्ट्रैप का है, इसके अंदर ये जो इनपुट है ये इंटरेस्टिंग है, मैं इस चीज को भी यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो
जल्दी जल्दी मैं करता हूँ। ओके, अब इसके अंदर मैं एक नेम ऐड करता हूँ, नेम जिसको हम बैकएंड में यूज करेंगे। इसको मैं नाम देता हूँ टेक्स्ट, और ये जो टाइप है इसको दे दो टेक्स्ट। अब मैं दोबारा इसको सेव करके जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ, ये देखो ये ऐड हो गया। ठीक है, अब जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो बैकएंड में चला जाए, प्रोसेस हो जाए और रिजल्ट होकर यहाँ पे कुछ प्रिंट हो जाए। तो प्रिंट होने का काम भी इसी ही फॉर्म के नीचे, इसी डिव के अंदर, इसी फॉर्म के नीचे आप इसको बाद में करते हैं। जाते हैं बैकएंड में। बैकएंड में आप लोगों को कुछ काम करने हैं। जाए अपने टर्मिनल में, मैं इसको करता हूँ बंद, एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ और इसमें आप लिखो पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप लोग कर लेना और एंटर, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद नमपाई ये भी इंस्टॉल करना, उसके बाद पेंडाज ये भी इंस्टॉल करना, उसके बाद साइकट लान ये भी इंस्टॉल करना, और उसके बाद पिकल ये भी इंस्टॉल करना। तो आप लोगों को फ्लास्क, साइकट लान, पेंडाज, नमपाई, पिकल यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं। अब मैं कहता हूँ कि फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। ठीक है, इंपोर्ट दिस कैपिटल एफ फ्लास्क, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट एंड रेंडर टेम्पलेट एंड आल्सो इंपोर्ट पिकल, आल्सो इंपोर्ट numpy, आल्सो इंपोर्ट pandas। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं ऐप बनाता हूँ, किसका, फ्लास्क का। तो ऐप विल बी इक्वल टू दिस कैपिटल फ्लास्क, और इसके अंदर ये चीज आप लोगों ने लिखने हैं। और ऐप बनाने के बाद अब मैं जाता हूँ अपने मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। तो वो किस तरह करूंगा, पिकल की मदद से। पिकल डॉट लोड मारो, किसको, इसके अंदर आप ओपन लिखना और डबल कोट के अंदर जो मॉडल हमने पिकल किया था वो, लेकिन इस बार रीड बाइनरी मोड में। अब मैं रूट बनाता हूँ, तो एट द रेट ऑफ ऐप डॉट रूट, रूट में फर्स्ट किसका बनाऊंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा इंडेक्स के नाम से, और रिटर्न करता हूँ किसको, रेंडर टेम्पलेट की मदद से index.html को जो मैंने बनाया। आई थिंक मैंने index.html बनाया। ओके, अब एक दूसरा रूट बनाता हूँ जो बैकएंड का मेन काम करता है, जिसके पास जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको प्री प्रोसेस करके मैं बताता हूँ बाद में। तो रूट, अब इसके अंदर मैं पाथ देता हूँ प्रेडिक्ट, और मेथड्स रखता हूँ पोस्ट, उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ प्रेडिक्ट। ठीक है, अब इस प्रेडिक्ट फंक्शन के अंदर मैं काम करता हूं, कौन सा काम, कि जो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट दिस इनपुट, इसमें जो भी इनपुट होगा मैं वहां पे गेट करता हूं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इनपुट टेक्स्ट विल बी इक्वल टू, जो रिक्वेस्ट मैंने इंपोर्ट किया है ऊपर आपने देखा होगा, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, उसके बाद इसके अंदर लिखूंगा टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, ये टेक्स्ट इंडेक्स के इनपुट नेम से आ रहा है। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं वही स्टेप करूंगा जो उधर मैंने जुपिटर नोटबुक में किया। सबसे पहले मैं इसको np डेटा विल बी इक्वल टू np डॉट एज, लेकिन एक काम मैंने और करना है, अब इसको मैंने कॉमा से सेपरेट भी करना है। तो मैं इस यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, अरे भाई, इनपुट टेक्स्ट सेप विल बी इक्वल टू दिस इनपुट टेक्स्ट डॉट स्प्लिट करता हूँ इसको कॉमा से। अब यहाँ पे मैं इस इनपुट टेक्स्ट सेप को एज आपके np डॉट एज अरे है, इसके अंदर मैं पास करता हूँ किसको, दिस इनपुट टेक्स्ट को, इनपुट टेक्स्ट सेपरेटेड, और इसकी डेटा टाइप में रखता हूँ np डॉट फ्लोट 32। ओके, अब मैंने प्रेडिक्शन करना है, सो प्रेडिक्शन विल बी इक्वल टू, मेरे मॉडल करेगा प्रेडिक्ट किस पे, इस np डेटा पे, लेकिन मैंने इसको रिशेप भी करना है। तो वही ऑपरेशन है जो हमने थोड़ी देर पहले जुपिटर नोटबुक में किया। ठीक है,
मैंने सबसे पहले टेक्स्ट लिया, वहां से उठा लिया जो भी इनपुट था, उसको सेपरेट किया कामा से, नंपाई अरे में कन्वर्ट किया, रिशेप करके और प्रेडिक्ट भी किया। अब मैंने चेक करना है इफ दिस प्रेडिक्शन इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे एक आउटपुट नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ जिसको मैं फ्रंट एंड में भेजूंगा, फ्रंट एंड में दिखाने के लिए। आउटपुट विल बी इक्वल टू एक मैसेज एक्चुअली मैं यहाँ पे भेजने वाला हूँ, दिस पर्सन हैज अ पार्किंसन डिजीज। एल्स मैं क्या कर सकता हूँ, आउटपुट को दोबारा अपडेट करता हूँ, दिस पर्सन हैज नो पार्किंसन डिजीज। स्पेलिंग को ख्याल आप लोग रखना, ओके। अब मैंने इसी ही चीज को रिटर्न करना है कहाँ पे, रेंडर टेम्पलेट की मदद से, index.html, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैसेज विल बी इक्वल टू दिस आउटपुट। अगर 1 है तो वो ये मैसेज आएगा, ये यहाँ पे इसके पास आएगा। अगर 1 नहीं है, कोई 0 है, तो एल्स पार्ट में ये वाला मैसेज आएगा इस मैसेज के बाद। अब इस मैसेज को मैं एक्सेस करता हूँ यहाँ पे जिंजर टेम्पलेट की मदद से। तो मैं फॉर्म के नीचे यहाँ पे जिंजर टेम्पलेट लगाता हूँ, इफ दिस मैसेज, अब स्पेलिंग वही सेम रखना, ठीक है। और मैं इसको एंड भी करता हूँ, एंड इफ, ठीक है। और इसी के अंदर मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, स्टाइल अभी मैं नहीं देने वाला, स्टाइल आप लोग खुद देना, पैराग्राफ। और इसके अंदर मैं डिस्प्ले करता हूँ इस मैसेज को, तो मैसेज इसी तरह। अब मैं इस चीज को आऊंगा यहाँ पे ऐप में, राइट क्लिक करूंगा, रन ऐप करता हूं। अब ये थोड़ी देर बाद मुझे लिंक प्रोवाइड कर देगा, कोई गड़बड़ है, ओके कुछ तो गड़बड़ है, लेट मी चेक। तो मसला ये है कि मैंने तो पाइथन का इफ यहाँ पे छोड़ा है, पाइथन का मेन। तो इफ नेम, ये चीजें कभी भी मत बोलना, इक्वल टू मैन। तो जो हमने ऐप बनाया है, ऐप डॉट रन करते हैं, डिबगर को रखते हैं ट्रू, और ये एरर क्यों दे रहा है, ओके हो गया। अब मैं राइट क्लिक करके रन करता हूं, इस राइस पे क्लिक कर दो, आपका ऐप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे वो इनपुट पहले से पड़ा है तो मैं वही चेक करता हूं, ओके। एक मेन काम हम यहाँ पे छोड़ चुके हैं, वो टेक्स्ट जो है ना हमने यहाँ पे फॉर्म के अंदर पास ही नहीं किया है, फॉर्म में एक्शन और मेथड तो हमने पास ही नहीं किया है। तो मैं एक्शन पास करता हूँ प्रेडिक्ट, जो हमने फंक्शन बनाया था प्रेडिक्ट, और मेथड विल बी इक्वल टू पोस्ट। अरे भाई मैंने फिर से वहां पे कॉमा डाल दिया, लेट मी चेक। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, रिलोड करने के बाद ये उठाता हूँ, ये देखो दिस पर्सन हैज अ पार्किंसन डिजीज। अब स्टाइलिंग अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, दिस पर्सन हैज नो पार्किंसन डिजीज। तो ये तो प्रोजेक्ट जिसमें हमने देखा कि पार्किंसन डिजीज प्रेडिक्शन मॉडल किस तरह काम करता है। अभी आप स्पेलिंग मिस्टेक है वो आप लोग खुद चेक करना। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, और इसी तरह के मजेदार प्रोजेक्ट अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, और वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं मशीन लर्निंग के, वो आप लोग देख सकते हो। और कोई भी डाउट हो आप लोगों का बस ये सपोर्ट मुझे चाहिए कि आप वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट किया करो। थैंक यू।